अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में जॉर्जिया में अपने घर में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर को 2002 में अमन कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर ने अपनी सदारत के दौरान इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन मुआहदे के लिए सालिसें भी कर दी थी। उन्होंने 1946 में अमरीकी नेवल अकेडमी से ग्रेजुएशन के बाद अमरीकी बहरिया में मुलाजमत की। बहरिया से रिटायरमेंट के बाद सियासत में हिस्सा लिया। जिमी कार्टर के इंतकाल पर अमरीकी सदर जो बाइडन का साबिक सदर की सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान। सदर बाइडन ने कहा, अमरीका और दुनिया ने एक गैर मामूली रहनुमा, सियासतदान और इंसान दोस्त को खो दिया। जिमी कार्टर की शख्सियत असूल, ईमान और इंसान दोस्ती की अलामत थी। जिमी कार्टर ने बतौर अमरीकी सदर पाकिस्तान पर एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाला। जिमी कार्टर उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो पर एटमी प्रोग्राम के हवाले से मुसलसल दबाव डालते रहे। बीबीसी के मुताबिक 3 मार्च 1977 के एक खत में सदर कार्टर ने वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो से कहा, मुझे जाती तौर पर जोहरी हथियारों के मुमकिन फैलाव पर तशवीश है। कार्टर इंतजामिया ने 1977 से गैर रस्मी तौर पर पाकिस्तान को दी जाने वाली खुराक के अलावा तमाम इमदाद बंद कर दी थी। बारा चिनार की सूरत हाल पर मजहबी जमात ने एहतजाज का दायरा वसी कर दिया। कराची में 16 मकामात पर धरने, कहीं ट्रैफिक मुअत्तल, कहीं रवानी शदीद मुतासर। नुमाइश चौरंगी, शारा फैसल, गोलीमार, नॉर्थ कराची, पावर हाउस चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर धरने, अबू अल हसन इस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, 5 स्टार चौरंगी, सरजानी टाउन के GA फ्लैट्स, शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, मलिर 50 नंबर, नेशनल हाईवे टाउनशिप, कामरान चौरंगी पर भी धरने। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं और नफरी सड़कों पर मौजूद है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के दीगर कई शहरों में भी धरने। पारा चिनार का धरना खत्म होने तक धरने खत्म न करने का ऐलान। कराची में दफा 144 नाफिज। खुर्रम के मसले पर खैबर पख्तूनख्वा में धरने दिए जाएं। कराची में धरनों का जवाब नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, धरनों से लोगों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। मसाइल बढ़ेंगे तो अवाम हुकूमत से पूछेंगे। पाकिस्तानी अवाम सियासी इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। मुर्तजा वहाब कहते हैं, अगर किसी शख्स या सियासी जमात को कोई एतराज है तो उसका हक है, एहतजाज करे। एहतजाज करने के भी कुछ अगराज़ो मकासद होते हैं। कराची वाले ऐसी सूरत हाल भुगत रहे हैं जिससे उनका ताल्लुक नहीं। अफसोसनाक वाकया खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। वहाँ हुकूमत PTI की है। बहसीयत शहरी समझता हूँ रियासत को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अमन मुआहिदा 14 निकात पर मुश्तमिल। बंकर्स को 1 माह के अंदर खत्म। सड़कों और शाहराहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। भारी असलहे को जमा किया जाएगा। मुआहिदे की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। मुआहिदे के मुताबिक मकामी अमन कमेटी किसी भी तनाज़े की सूरत में इसे हल करेगी। नाकामी की सूरत में जिलाई कमेटी मामले का हल निकालेगी। तनाज़े के हल के लिए ग्रैंड जिरगा, हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मदाखलत करेंगे। किसी भी वाक़े की सूरत में करीबी गाँव के लोग जिम्मेदार होंगे। अराजी तनाज़ात को अराजी कमीशन और कबायली कानून के तहत हल किया जाएगा। नफरत अंग्रेज तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई भी कबीला पनाह नहीं देगा। मुआहिदे पर ग्रैंड जिरगा ने मजीद 2 दिन का वक्त मांग लिया, जो फरीकैन से मुशावरत के बाद मंगल को अपने फैसले से आगाह करेगा। जिरगे में तमाम बड़े निकात पर इत्तेफाक की राय हो चुका। चंद निकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। मंगल को दोबारा जिरगा होगा। मुशीर इत्तिलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। वजीर आला और ग्रैंड जिरगे की कोशिशों से तनाज़ा हल होने के करीब है। कमिश्नर कोहाट समेत पूरी इंतजामिया खलूस नीयत के साथ तनाज़े के खात्मे और मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें कर रही है। अली अमीन गंडापुर ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया। अद्वियात पहुंचाने समेत आवाम को फिजाई सर्विस भी फराहम की जा रही है। सदर जरदारी ने दस्तखत कर दिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट कानून बन गया। गजट नोटिफिकेशन जारी। कानून फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। दीनी मदारिस को वजारत तालीम के अलावा वजारत सनत व पैदावार में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी मिल गया। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट के तहत होगी। तर्जुमान वारिस सदर के मुताबिक ऑर्डिनेंस का इतलाक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद तक महदूद होगा। इस्लामाबाद के मदारिस वजारत तालीम से भी रजिस्टर हो सकेंगे। जो मदारिस बिल के निफाज से पहले कायम हुए वो 6 माह में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। नए मदारिस 1 साल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 1 से ज्यादा कैंपस वाले मदारिस को सिर्फ 1 रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। हर दीनी मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट देगा। हिसाबात की ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराएगा। कोई भी मदरसा शिद्दत पसंदी, मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया करेगा न पढ़ाएगा। मदरसे को किसी दूसरे कानून के तहत रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी।
बनवाकर पार्लियामेंट की बालादस्ती की जंग जीती। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस एक्ट के निफाज का खैर मकदम, कहा कानूनी रहनुमाई पर कामरान मुर्तजा का किरदार नाकाबिले फरामोश है। पाकिस्तान के दीनी तबकात को हदिया तबरीक इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया विफाकल मदारिस अलरबिया तमाम मदारिस के जिम्मेदारान को देरीना मुतालबा मंजूर होने पर मुबारकबाद पेश। हाफिज अहमदुल्ला ने कहा मदारिस बिल पर सदर के दस्तखत करने से पार्लियामेंट की बालादस्ती साबित हो गई। सदर जरदारी के मशकूर हैं। दीनी हलकों में आसिफ जरदारी के वकार में इजाफा हुआ। वजीर आजम और वफाकी काबीना और मौलाना फजलुर रहमान ने भी किरदार अदा किया। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला हल हो चुका। सदर मुमलिकत की तरफ से ऑर्डिनेंस आने के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। मदारिस पर रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक कोई कदगन नहीं। मदारिस बोर्ड्स के हवाले से भी कोई इख्तिलाफ वाली बात नहीं। मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर सबका इत्तेफाक 2019 से आज तक ना कोई मुदाखलत की और ना हो सकती है। मदारिस एक्ट ऑफिशियल गजट में आया है। सदर ने दस्तखत किए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बारी पीटीआई को अदालत से जज ही आजाद कर सकते हैं। अमरीका आकर आजाद करा ले। अगर बारी पीटीआई ने कोई कसूर नहीं किया तो किसी पर इन्हिसार के बजाय वकला से बात करें। मैदानी इलाकों में धुंध, बालाई इलाकों में बर्फ। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ पर बर्फ की चांदी से ढक गए। धुंध के बायस मोटरवेज पर ट्रैफिक रोक दी गई। M1 रशकई से सवाबी, M2 लाहौर ताहिरन मीनार, इस्लामाबाद से लाहौर, M3 लाहौर दरखाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 शेरशाह मुल्तान जाहिर पीर रोहड़ी तक, M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने आवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत कर दी। एक दिन में तीसरा फिजाई हादसा। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा तबाह, 179 अफराद हलाक। मुल्क की फजा सो गवार, हर आंख अश्कबार। हुकूमत का 7 रोजा सोग का ऐलान। जनूबी कोरिया के तैयारे में लैंडिंग के दौरान आग लगी। एक मुसाफिर और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूजाना तौर पर बच गए। तैयारे में अमले समेत 181 अफराद सवार थे। हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया। हादसा जनूबी कोरिया के जनूबी इलाके में वाक़े मवान एयरपोर्ट पर पेश आया। इमरजेंसी अमले ने तैयारे में लगी आग बुझा दी। हादसे का शिकार बोइंग 737 तैयारा 15 साल पुराना था। CEO जीजो एयर ने तैयारा हादसे पर माफी मांग ली। कहा हादसे की वजूहात अभी तक गैर वाज़ेह। तैयारे की खराबी के कोई इब्तिदाई शवाहिद नहीं मिले। हादसे पर 7 रोजा कौमी शौक के दौरान सरकारी दफातर पर परचम सरनिगू रहेगा। सरकारी मुलाजिमीन स्याह पट्टियां बांधेंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। जनूबी कोरिया की हुकूमत और आवाम के साथ इजहार ताज़ियत। वाक़े में हलाक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी भी किया। शहबाज शरीफ ने कहा हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस है। गम की घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। कनाडा के मुसाफिर तैयारे में लैंडिंग के वक्त आग भड़क उठी। तैयारा मौजूजाना तौर पर हादसे से महफूज रहा। परवाज सेंट जॉन से हैलिफैक्स जा रही थी, जो हैलिफैक्स एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुई। वजह लैंडिंग गियर में खराबी बताई गई। नॉर्वे से नीदरलैंड्स जाने वाला मुसाफिर तैयारा हंगामी लैंडिंग के दौरान रनवे से उतर गया। ओस्लो हवाई अड्डे से उड़ान भरने के फौरी बाद परवाज का रुख मोड़ दिया गया था। हादसे की वजह हाइड्रोलिक सिस्टम की खराबी बताई गई।